नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम रहस्य, आध्यात्म और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के तीसरे नेत्र की, वो रहस्यमयी शक्ति जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये नेत्र सिर्फ विनाश की आग उगलता है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्या ये क्रोध की लपटें हैं या ज्ञान का प्रकाश? दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमें जीवन, आध्यात्म और आत्म जागृति के बारे में गहरे सबक सिखाता है। इस वीडियो में हम खोलेंगे इस रहस्य के हर पहलू को, पौराणिक कथाओं से लेकर इसके दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ तक। तो तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र हिंदू धर्म की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी अवधारणाओं में से एक है। इसे त्रिनेत्र या आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। लेकिन ये नेत्र आया कहां से और क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है? चलिए कुछ पौराणिक कथाओं में झांकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। पुराणों के अनुसार जब देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से खतरा था, तब उन्हें शिव और पार्वती के पुत्र की जरूरत थी। लेकिन शिव गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वो शिव के मन में प्रेम जगा सके। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव को भेदने की कोशिश की, लेकिन अचानक शिव का तीसरा नेत्र खुला। उस नेत्र से निकली आग की लपटों ने कामदेव को पल में भस्म कर दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ क्रोध का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। कामदेव यहाँ इच्छाओं का प्रतीक है और शिव का नेत्र हमें बताता है कि अनियंत्रित इच्छाएं जीवन को जलाकर राख कर सकती है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हुआ कि कौन सबसे महान है, तब शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस लिंग के आदि या अंत को खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने कोशिश की लेकिन दोनों असफल रहे। इस कहानी में शिव का तीसरा नेत्र अहंकार को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, न कि अहंकार में। दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन के गहरे सबक है। शिव का तीसरा नेत्र हमें बताता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन क्या ये नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए अगले हिस्से में इसकी आध्यात्मिक गहराई को समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शिव के तीसरे नेत्र के आध्यात्मिक पक्ष की। हिंदू दर्शन में तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र से जुड़ा है, जो माथे के बीच में स्थित है। इसे दिव्य दृष्टि या आंतरिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। लेकिन ये आज्ञा चक्र क्या है और ये इतना खास क्यों है? योग और तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हम सामान्य आंखों से परे देख सकते हैं, न सिर्फ भौतिक दुनिया को बल्कि सत्य और आत्मा की गहराइयों को। शिव का तीसरा नेत्र इसी जागृति का प्रतीक है। ये वो दृष्टि है जो माया के पर्दे को हटाकर सच्चाई को उजागर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ पौराणिक या आध्यात्मिक बात नहीं है? आधुनिक विज्ञान भी आज्ञा चक्र को मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड से जोड़ता है। ये ग्लैंड हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है और ध्यान व अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। तो क्या शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक मिथक है या इसमें वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। योगियों का मानना है कि तीसरा नेत्र खुलने से हमें वो शक्ति मिलती है जो हमें अपने अंदर की कमजोरियों जैसे क्रोध, लालच और अहंकार को जलाने में मदद करती है। ये विनाश वास्तव में सकारात्मक है क्योंकि ये हमें नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है। जैसे जंगल में आग पुराने पेड़ों को जलाकर नई वनस्पति के लिए जगह बनाती है, वैसे ही शिव का तीसरा नेत्र हमारे अंदर की नकारात्मकता को जलाकर हमें शुद्ध करता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए सालों की साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि मन को शांत करना कितना मुश्किल है।
शिव का तीसरा नेत्र हमें यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। दोस्तों, अब एक नया मोड़ लेते हैं। क्या शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ आध्यात्मिक या पौराणिक है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक न्यूरोसाइंस में पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई से जोड़ा जाता है। ये ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्लैंड ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों से भी जुड़ा है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि शायद इसे पहले ही समझ चुके थे। इसके अलावा तीसरा नेत्र अंतर्ज्ञान का प्रतीक भी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको बिना किसी कारण के कुछ होने का एहसास हो रहा है? ये आपका तीसरा नेत्र हो सकता है जो आपको सतर्क कर रहा है। वैज्ञानिक इसे गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन शायद ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव का तीसरा नेत्र हमें संतुलन का पाठ पढ़ाता है। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन वो सृजन और पालन के भी प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। जैसे जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, शिव का तीसरा नेत्र हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ा है? क्या हम भी अपने अंदर इस शक्ति को जगा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन, विचारों और भावनाओं पर काम करना होगा। पहला कदम है ध्यान। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को शांत कर सकता है और आपको अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद कर सकता है। दूसरा, आत्मनियंत्रण। जैसे शिव ने कामदेव को भस्म किया, वैसे ही हमें अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर काबू पाना होगा। तीसरा, ज्ञान की खोज। किताबें पढ़ें, नए विचारों को अपनाएं और अपने अहंकार को कम करें। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि निर्माण में है। ये हमें अपने डर, क्रोध और अज्ञानता को जलाने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पा सकें। तो दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक शक्ति है, एक प्रतीक है और एक प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि हम सभी के अंदर वो आग है जो हमें बेहतर इंसान बना सकती है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक नजरिए से या दार्शनिक रूप से, इसका संदेश एक ही है। अपने अंदर की सच्चाई को पहचानो और उसे अपनाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी अपने तीसरे नेत्र को जागृत करने की कोशिश की है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिले। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे रहस्य खोलेंगे जो आपकी सोच को हिला देंगे। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री महाकाल।